बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। आपको ध्यान होगा मैंने विवेक और विचार पर कई बार बातचीत की है। आज मैं इसी विषय पर आगे चलता हूं। महात्मा गण लोगों की, अध्यात्मवादियों की जो अंतर्वृत्ति चेतन होती है विचार द्वारा, वो फिर किसी समस्या में दूषित नहीं होती है, वो ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात संकट में, दुख में वो ऐसे ही विचलित नहीं होते हैं, नहीं डूबते हैं, जैसे तुम भी जल में नहीं डूबती है। कर विचार ये के माही, देखिए कितनी बड़ी बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। हे रघुनंदन, कजल के चूर्ण के समान, मलिन मदरा के समान तुम्हारी अविचार रूपी निद्रा क्षय हो को प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, विष अमृत रहत की संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। अर्थात शरीर के अंदर दोनों चीज रह रही है, मन भी है तो आत्मा भी है, तो दोनों की वृत्तियां साथ में है। ठीक वैसे ही वो संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं होता है, जिससे घोर अंधकार के बावजूद भी सूर्य मलिन नहीं होता है। जिसके हृदय में स्वच्छ विचार रूपी पुंज उत्पन्न हुआ है, वो मनुष्य हिमालय पर्वत के समान शोभा को प्राप्त होता है। जिस मूल मनुष्य की बुद्धि विचार से शून्य है, उसके निकट अज्ञान के कारण चंद्रमा से भी वज्र उत्पन्न होते हैं। आपका चिंतन है, जैसा आप चिंतन करेंगे वैसी सब चीजें आपको दिखाई देगी। और वो मनुष्य केवल जगत को साक्षी मानता है। आपको ध्यान होगा मैंने अध्यात्म यात्राओं में जो प्रसंग उठाया है, उसको करीब 4-5 लाख लोग देखे हैं। रोग आदि के वशीभूत होकर न उनमें मन देता है, न किसी वस्तु को ग्रहण करता है, केवल शांत भाव से स्थिर रहता है। वो सब बातें देखिए इसमें आ रही है, केवल वो शांत भाव में स्थित रहता है। उस समय उसके भीतर या बाहर कहीं स्थिति नहीं होती है, और आत्मा शरीर में अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। ये एक कटु सत्य है और बड़ी आश्चर्यमय बात है। न किसी कर्म में आसक्त होता है और नहीं नैष्य कर्म प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, न गत वस्तु अपेक्षा करता है, और अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न ही नहीं करता, और प्राप्त वस्तु से अपना कार्य करता है। न शोभ को प्राप्त होता है, किंतु पूर्ण समुद्र के समान भासता है। महात्मा योगी गण इस प्रकार पूर्ण हृदय से जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, उस अवस्था में भूख प्यास भी खत्म हो जाती है। जैसे गाड़ी जब चलती है तो उसका फ्यूल कंज्यूम होता है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी होती है तो फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है। इसी प्रकार जीवन शक्ति होते हुए भी वो विदेह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी तरह आत्मानंद की प्राप्ति के बाद जगत के सभी आनंद तुच्छ प्रतीत होते हैं। आत्मानंद के समान कोई आनंद नहीं है। आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में नाना ग्रंथों में है।
अनाश्रित है आत्मा। आत्मा किसी पर आश्रित नहीं है, न्यूनाधिक नहीं होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होने के कारण उसमें संकल्प विकल्प भी नहीं है। दुख सुख से परे है। पंच भौतिक तत्व आत्मा को विचलित नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाता है। पलट पे आप में आप है, होए मौजूद तो समझ आए। यह जीवन मुक्त महात्मा अपनी इच्छा के अनुसार दीर्घ काल तक वास करके फिर अंत में उपाधिक अभ्यास को त्याग कर अनंत विजय मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य आपत्ति काल में भी मैं कौन हूं, यह संसार किसका है, इस बात का प्रयत्न पूर्वक सदैव चिंतन करते हैं और उसका अनुष्ठान भी अवश्य कर रहे हैं। उनके विचार से ही वो निर्णय होता है। जैसे रात्रि में दीपक से भूमि का निर्णय होता है, नेत्र को अंधकार में नष्ट के कारण ही के समान ही हो जाते हैं और सूर्य आदि के तेज से सामने चकाचौंध से ढक जाते हैं तथा दूर स्थित और ओट में रखे हुए पदार्थ को नहीं देख सकते, किंतु विवेक रूपी सुंदर नेत्र ऐसे नहीं है। वाह! जब मनुष्य आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है तो संसार के बाकी पदार्थों से आनंद प्राप्त करने की उत्कृष्टता स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही होता है स्वप्न में प्राप्त दुख को जागृत अवस्था में आने के बाद उसका लेश मात्र अभिष्ट नहीं रहता है। इस तरह ये सुमरन बहुत बड़ी चीज है। जगह जगह साहब ने सुमरन एकाग्रता की कुंजी है। साहब ऐसा नहीं कह रहे जब तब संयम साधना सब सुमरन के मां। कबीर जाने संत जन सुमरन सबको सुना। क्या शैली है साहब की, जटिल जटिल बातों को इतनी सरलता से बोल के गए कि क्या कहें। हे रघुनंदन, सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य को त्याग करने के लिए विचार से उत्तम कोई और पदार्थ संसार में नहीं है। जब भी इंसान कुछ अनुचित कार्य करता है अवश्य विचार उत्पन्न होता है, पर विचार को अविचार वहां आच्छादन कर लेता है। हम अविचार के साथ चले जाते हैं। आप उसको काल क्या करें जो 8 पहर होशियार, आप 24 घंटे होशियार रहे ना। खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माही। हे राघव, जिस मनुष्य के अंतःकरण में विवेक उत्पन्न हो गया वह केवल इस ज्ञान के सुनने के अधिकारी हैं, जैसे कि नीति शास्त्र के सुनने का राजा ही केवल अधिकारी है। मोक्ष के संसर्ग न रखने वाले शुद्ध चित्त मनुष्य निर्मल विचार के लिए ऐसे योग्य है जैसे मेघ रहित आकाश मंडल। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कही है। जिनमें जिज्ञासा और आस्था न हो उनके आगे ये गीता का पाठ नहीं करना। इस बात को साहब भी तो बोल रहे हैं अपनी वाणी में। मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसा है। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है।
भक्ति क्षेत्र में 3 चीजों का अत्यंत महत्व है। नाम सत्य, गुर सत्य हो, आप सत्य जो होए। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। जैसे उत्तम खेत में ठीक समय पर उत्तम बीज बोने से अवश्य ही उत्तम फल प्राप्त होता है, वैसे ही सत्संग सुनने और उसको ग्रहण करने से अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो शास्त्र युक्त द्वारा तत्व निर्णय करने के अनुकूल हैं, वे यदि मनुष्य रहे तो भी ग्रहण करने योग्य, परंतु जो शास्त्र न्याय युक्त नहीं है वह शास्त्र प्रतीत। इसका आशय यह है कि न्याय युक्त मार्ग की सेवा करना मनुष्य को उचित है। आगे बड़ा जटिल बोल रहे हैं। युक्ति युक्त वाक्य बालक का भी ग्रहण करना उचित है। कभी कभी हम बच्चों को साधारण लेते हैं, वो तर्क युक्त बात करते हैं तो हम उनको टोक देते हैं, नहीं, उनको पहले सुने। अयुक्त वाक्य यदि ब्रह्मा का भी हो तो भी तृण के समान त्याग देना चाहिए। युक्ति रहित अगर वाक्य है उसको सुनना नहीं है। पर वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। पहले हृदय में उस पर विचार करना है, तब बोलना। नहीं तो क्या होगा, मूर्ख का मुख बम्ब है, बोलत वचन भुजंग। उसकी युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। जैसे मूर्ख इंसान सामने बहती हुई गंगा जी के जल को छोड़कर यह हमारे पिता का कुआं है ऐसा कहकर उस कूप का खारा पानी पीता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? उसको कौन शिक्षा दे सकता है? मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहाँ बसा है, पाहन में क्या मारिए, चौखा तीर नशा है। यहां पर साहब ने भी एक शब्द कहा, वशिष्ठ जी इतनी प्यारी बात कह रहे हैं। इसलिए जो कुरीतियां हैं, यह का तो हमारे बढ़न किया। इन कुरीतियों को आत्म तत्व के बीच का अवरोध मानना चाहिए। जैसे प्रभात होने पर प्रकाश अवश्य हो जाता है, वैसे ही इस संहिता के पढ़ने से उत्तम विवेक अवश्य प्राप्त होता है। इसी तरह योगा वशिष्ठ के अंदर जो प्रश्न उत्तर है, वशिष्ठ जी और राम जी के, ये प्रेरणादायक हैं। और इसी प्रकार धर्मदास जी और साहब के जो भी प्रश्न उत्तर हैं, वो भी आम आदमी को भी एक दिशा और रास्ता देते हैं। निरंतर सत्संग सुनने से अवश्य विवेक उत्पन्न हो जाएगा। उससे फिर अंतःकरण में शुद्ध और विवेक रूपी वाणी का उद्गम होता है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, सत्संग के कुछ लाभ है। साहब ऐसे नहीं बोले, 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी ऊपर जो कुछ है। धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। लो मात्र किंचन मात्र सत्संग का वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। इसलिए
इससे उबना नहीं है। बाहरी इंद्रियों के भी भोग उसको शून्याकार प्रतीत होते हैं विवेक उत्पन्न होने के बाद। तब जगत के पदार्थों में कोई आनंद नहीं मिलता। कार्य कारण तत्व में स्वीकार हो परित्याग का ज्ञान नहीं रहता। संदेह होने पर भी वो बिना देह के समान हो जाता है। संसार होने पर भी संसार रहित हो जाता है। वह संसार होने पर भी संसार रहित होता है। संसार कुछ और नहीं है, आपका सिर्फ चिंतन है। जगत के पदार्थों के प्रति जो आनंद का अनुभव है वो भी केवल आपका चिंतन है। और यहाँ साहब कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चित्ते नाम बिन वही काल की फांस। जैसे दिन में अंधकार दृष्टि नहीं आता है, होता है। ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, और ब्लैक मैटर इज एवरीवेयर, हमेशा है। दिन में भी अंधकार है, पर अंधकार पर सूर्य ने आच्छादन किया हुआ है। इस तरह सद्गुण उत्पन्न होने के साथ ये सब दब जाते हैं, और निरंतर उसके लिए फिर जागरूक रहना होता है। ये नहीं है कि आपने नाम प्राप्त किया और कहें बस अब हमने नाम प्राप्त किया, शांत रहें। मन से आप हमेशा सावधान रहें, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, चेतन रहें। और चेतनता और जागरूक का मन को कभी भी पसंद नहीं है। अगर आप एकाग्र होंगे, क्यों, चोर दो चीज से बहुत डरता है। चोर सबसे पहले डरता है रोशनी से, और पकड़ा न जाऊं। रोशनी उसकी प्रतिरोधक है और अंधकार उसका पोषक है। इंद्रियों का और संकल्प विकल्प का सुख ही अज्ञान के कारण प्राप्त होता है। जैसे बालक मूर्खतावश अपनी परछाई में दैत्य का भाव लेकर के परेशान होता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य जगत के पदार्थों में आसक्त होता है। वास्तविकता है कि आनंद किसी भी चीज में नहीं है। मैंने एक उदाहरण थोड़े दिन पहले दिया था। अगर आप भोजन खा रहे हैं, आपका ध्यान भोजन में नहीं है, तो स्वाद का अनुभव ही नहीं होगा। अगर आप बैठे हैं, आपका ध्यान मेरी वाणी की तरफ नहीं है, तो कान भी नहीं सुन पाएंगे। बस मन की तरंगों को अगर आप रोक लेते हैं, तो उसके बाद आनंद को आहूत करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। आनंद तो आपके अंदर है ही है, विद्यमान है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेज ही दिया तो पल में देत लखाया। वह आत्मपद को प्राप्त होता है। उसकी संसार की दुष्ट लीला, आशा रूपणी विशुषका और अहंकार पूरी रूपी बैताल नष्ट हो जाते हैं। शरीर होने पर भी अशरीर हो जाता है। यही चीज मैं कह रहा था, अगर आप मेरी अध्यात्म यात्राओं पर जाएंगे तो शरीर होने पर भी अशरीर हो जाता है। वो शरीर होने पर भी ये भास करता है मैं शरीर नहीं हूं। कौतुक है ये। जैसे सुमेर पर्वत के किसी कोने में कमल होता है, उसके ऊपर भ्रमर रहते हैं, तैसे ब्रह्मांड के किसी कोने पर यह जगत कृष्ण रूप और जीव रूपी भ्रमर भौरा उस पर निवास करते। अपने अंतःकरण में कल्पित आकाश के प्रत्येक परमाणु में जगत की अनंत लक्ष्मी को धारण करता है और उनका निर्माण करके पुनः अपने आप को ही देखता है। जीवन मुक्त मनुष्य का हृदय परमात्मा स्वरूप ही लाखों हरिहर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं पता है? जो उस आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अपने आंतरिक आनंद को, लाखों हरिहर ब्रह्मा विष्णु भी उसकी समानता नहीं कर सकते। ऐसा बोल रहे ये उद्घोष वाक्य वशिष्ठ जी के।
जैसे बाण कवचधारी मनुष्य को नहीं भेदन कर सकते, वैसे ही दीनता, दरिद्रता आदि दोषों से पूर्ण संसार दृष्टि इस शास्त्र के जानने वाले को नहीं भेज सकती है। अर्थात जो सत्संग का ज्ञाता, सत्संग से ज्ञाता हो जाता है, उससे ये बात निस्सार मालूम होती है, इस शास्त्र के ज्ञाता मनुष्य के हृदय में संसार के भयंकर भय से नहीं छेदन कर सकते। जैसे बड़े भारी पत्थर को बाण नहीं छेद सकता। संसार में जन्म प्रथम होने से पुरुषार्थ है। जन्म होने से पूर्व आपका प्रारब्ध है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आत्म तत्व का बोध होने के बाद राग द्वेष आदि शोभ्य दूर हो जाते हैं। इस शास्त्र को विचारने वाला समुद्र के समान गंभीर हो जाता है, इस पर्वत के समान धीर और स्थिर हो जाता है, और चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। सच है कि बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। ऐसे ही कई अनंत सवाल धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछे, और साहब ने उन सबका यथा उत्तर दिया है। जैसे स्वच्छ पानी पीने से प्यास शांत हो जाती है, जैसे शरद ऋतु में बादल शांत हो जाते हैं, वैसे जीवन मुक्त मनुष्य सर्वोत्तम आत्मपद में शांत होकर शुद्ध और सौम्य भाव से निवास करते हैं। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय कबीरा, ऐसा बिरला कोय। अर्थात कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे दूसरे मनुष्य से शत्रुता हो जाए। जैसे चित्र में खींची हुई लता को वायु नहीं विचलित कर सकती। वाह, चित्र में भीत पर अगर कोई लकीर खींची है ना, उसको वायु विचलित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर मन और इंद्रियां उस तत्वदर्शी के आगे कुछ भी नहीं होती है, वो अपने रूप में स्थित हो जाता है। अब देखिए, वशिष्ठ जी तत्वज्ञ थे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है त्रेता युग में साहब ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया था। और तब इन सब बातों को जानने के बाद भी संसार की बातों के माध्यम से ही वो राम जी को बोध भी दे रहे हैं। वाह, सहजो जग में यों रहो ज्यों जिभ्या मुख मां, घी घणो ही खात है चिकनी कब होना है। वैसे ही धैर्य और सत्य में अरूढ़ मनुष्य को मानसिक व्यथा विचलित नहीं कर सकती है। कभी कभी मैं देखता हूं थोड़ी थोड़ी समस्या से लोग विचलित हो जाते हैं, हाय हाय मचाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं भी महापुरुषों पर आती है, तभी भी वो विचलित नहीं होते। इसी प्रकार जो नाम की ताकत आपके अंदर है आपको विचलित नहीं होने देगी, पर आप उसको पकड़े रहना। रोब रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापे नहीं। अगर आपकी ढाल का कौशल है तो तलवार फिर आपको कुछ नहीं कर सकती है। वैसे ही मुक्केबाजी करने वाले जानते हैं, अगर एक पल हमारा ध्यान विचलित हुआ तो अपर हुक या लेफ्ट और साइड हुक लगा तो मैं चला जाऊंगा। वो हमेशा चेतन रहता है, हमेशा चेतन रहना। उस कैसे चेतन रहोगे? नाम रूपी मशाल अंधकार रूपी संसार में हमेशा जलाए रखना। उसके सामने फिर अंधकार में विचरण करने वाले पिशाच काम क्रोध लोभ आदि प्रभावित नहीं कर सकेंगे। बचियो एक उपाय, एक ही उपाय ये बचने का है। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही उपाय है, प्रकाश, और नाम प्रकाश है, और ये हृदय को प्रकाशित कर देता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो इसमें विचरण करने वाले मत्सर, निशाचर, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ईर्ष्या राग द्वेष, ये शांत हो जाते हैं, इनका बस नहीं चलता है।
वैसे ही ठीक जैसे अंधकार तो सर्वज्ञ है, सभी जगह है, लेकिन सूर्य उदय के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता है। इसी तरह तत्वबोध होने के बाद में संसार के पदार्थ फिर विचलित नहीं कर पाते हैं, वो एक सम रूप में रहता है। एक रूप में जो एक रंग में जो रहे, ऐसा वर्णा कोय कबीरा, ऐसा वर्णा कोय। इसलिए सबसे मेन एक चीज़ है भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा है। तथ्य क्या है? तथ्य ये है भोजन से लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां बनती है, पूरे शरीर को चेतन करती है। इस तरह नाम आपका पूरा अंतःकरण चेतन कर देगा। नानक देव जी ऐसे नहीं फरमाया है, कूप नीर बिना धेनु छेर बिना, जैसे रात्रि चंद्र बिनहीना, तस प्राणी सतनाम बिना। सुमरण एक वैसा ही स्तंभ है, बहते हुए तीव्र पानी के अंदर अच्छा तैरने वाला भी बह जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्तंभ पकड़ा है जो स्थिर है, उसको वेग की धारा भी विचलित नहीं कर सकती है। इस प्रकार से धारा तो बहेगी, उसकी आदत है। इसी प्रकार आत्मनिष्ठ व्यक्तियों को जो एकाग्र हैं, फिर मन और माया कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए ये सुमरण बहुत ज़रूरी है। हर पल, हर श्वास में सुमरण नहीं भूलना है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब